हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब दूसरी क्लास। और आपकी ये BD 102 सब्जेक्ट की पेपर 2 का ये यूनिट 2 की दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने करा दिया है, वो जाकर के आप देख लीजिए। और दूसरा पार्ट आज हम शुरू करते हैं यूनिट 2 का। जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे, लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हैं, इनको भी हम कंप्लीट आज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे हम लोग इस क्लास को। और उससे पहले आप यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको जाकर के देख लीजिए। चैनल पर वीडियो आ चुकी है, और जाकर के अपना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और आज कंप्लीट पूरे दिन के अंदर आपको बाकी की बची हुई दोनों यूनिट भी प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 को। ठीक है, 211 तक हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 212 में है हमारा। चलिए देखते हैं तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 212, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1987 से 88 में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, 10,14,162। अगला क्वेश्चन नंबर 213, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है? सही आंसर हो जाएगा बी। 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चा सी। ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। चलिए, क्वेश्चन नंबर 215 है, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? यह विचार किसके थे? सही आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अगला क्वेश्चन 216, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। यह कथन किसका है बच्चा? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 45 में इस कथन को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 217, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950 से 51 में कितने प्रतिशत हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 43%। अगला क्वेश्चन 218, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? सही आंसर होगा डी, 1:40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 219, शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई है? इसका सही आंसर होगा बी, डाइट को। अगला क्वेश्चन नंबर 220, खुले स्कूलों के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों का जोड़ने का प्रयास किया गया है? यानी बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। सही आंसर होगा ए, अनौपचारिक शिक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 221, MLL योजना के उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी, शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनरावर्तन अनुस्थापन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी माफ करिए, बी नहीं, यहाँ पर 221 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222, सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो गया है। किस धारा में उल्लेख देखने को इसका मिलता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 30(2) में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 223 नंबर, अव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरटांग समिति ने। अगला क्वेश्चन, हरटांग समिति ने किस सन में अव्यय और अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, 1927 में बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225, शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, अपव्यय। अगला क्वेश्चन, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन नंबर 227, बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना क्या कहलाता है? यहाँ पर सही आंसर होगा ए, अपव्यय। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 228, अपव्यय एवं अवरोधन के कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 229, अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों बच्चा। अगला क्वेश्चन 230, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि बीमारी, दुर्बलता और विकलांगता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 231, 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या थी? सही आंसर हो जाएगा सी, 16.04%। अगला क्वेश्चन 232, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण क्या थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी, 1987 से 88 में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 236, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा किस सन में तैयार की गई? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1992 में। अगला क्वेश्चन, DPEP की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, 237 का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 238 है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा बी, वैलेर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन 239, मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रेकर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं, किस मनुष्य को युग धर्म मूल्य भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तनमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 241, कुल, देश, धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, पत्नी धर्म, गुरु धर्म और पुत्र धर्म आदि किस मूल्य के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, युग धर्म के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, वैश्विक। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने सन 1929 में विद्यालयों में धार्मिक निर्देशों की शिक्षा देने की बात पर बल दिया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, हरटांग समिति ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, 1937 में गांधी ने किस सम्मेलन में शिक्षा में मानवीय मूल्यों की शिक्षा को स्वीकार किया था? सही आंसर हो जाएगा बी, प्रथम भारतीय शिक्षा सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, किस सन में NCERT ने मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया है? सही आंसर हो जाएगा ये 1970 में। अगला क्वेश्चन 246 नंबर, वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल को छोड़ देते हैं वे कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, ड्रॉप आउट। अगला क्वेश्चन, ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था? सही आंसर हो जाएगा बी, अंशकालिक शिक्षा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी, इवान इलिच ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए, इवान इलिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250, चलिए बच्चा, राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, आकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43 में। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 251, वाद्य मजदूरी एवं शोषण किस अनुच्छेद में इसको समाप्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन 252, प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य ना करें। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 51A में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 253, सहकारी भंडार के संचालन से मुख्य रूप से क्या विकसित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ये, आर्थिक मूल्य। अगला क्वेश्चन, विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास किस प्रकार का मूल्य है? सही आंसर होगा डी, शैक्षिक। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 255, यह कथन किसका है? मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। इसका सही आंसर होगा बी, R1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, मूल्यों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि समाज, धर्म और संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन, जे ओड ने अपनी परिभाषा में मूल्य को किस रूप में प्रस्तुत किया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चा ए। ठीक है, भावात्मक रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, संवैधानिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 4 वर्गों में। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार से। अगला क्वेश्चन, चिंतन में प्रेम को विलिंग्स कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, सत्य। अगला क्वेश्चन है, क्रियाओं में प्रेम को कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, भावनाओं में प्रेम को विलिंग्स कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, अहिंसा। अगला क्वेश्चन, संविधान न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? सही आंसर होगा डी, भावात्मक न्याय। अगला क्वेश्चन, मूल्यों में निहित तत्व होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी क्रियाएं, भावनाएं एवं ज्ञान या बोध। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज नामक पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, एनसीईआरटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के कितने मूल्यों को स्वीकारा गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 83। अगला क्वेश्चन, यह किस विद्वान का कहना है घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रेमांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर से हुई है जिसका अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि योग्यता, कीमत और उपयोगिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? सही आंसर हो जाएगा बी, समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा ए, कोठारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन, द फ्यूचर शॉक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चा सी, एल्विन टॉफलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, भावात्मक पक्ष से। अगला क्वेश्चन, मूल्यों की महत्ता किसके सापेक्ष होती है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि स्थान के सापेक्ष, समय के सापेक्ष और व्यक्ति के सापेक्ष। सॉरी। चलिए स्टूडेंट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, लोकतंत्रवाद कैसा मूल्य माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन, मूल्य अंतर्द्वंद्वों को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही आंसर होगा बी, मूल्य स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन, मूल्य निम्नलिखित में से किसके मानक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। आदर्श समाज के आदर्श, सिद्धांत और विश्वास के मानक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, मूल्यों का विकास किससे संभव है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, अनुकरण से। अगला क्वेश्चन नंबर 278, मूल्यों के द्वारा किसका नियंत्रण संभव है? सही आंसर हो जाएगा ए, आचरण। अगला क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, शाश्वत। अगला क्वेश्चन, मूल्यों के कौन से निर्धारक तत्व नहीं है? सही आंसर होगा डी, जाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, ऑल पोर्ट वर्णन ने मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 2 वर्गों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मानव मूल्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, सुंदरता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 4। अगला क्वेश्चन है 284, मानव जीवन के 4 मूल्य कौन कौन से हैं? सही आंसर होगा यहाँ पर यह, उपर्युक्त सभी, यानी धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन के मूल्यों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा ये, परिवर्तनशील बच्चा। अगला क्वेश्चन 287, संविधान में न्याय को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक मूल्य है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, सत्य, अहिंसा और धर्म, शांति एवं प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, राष्ट्रीय मूल्य है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि समानता व स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन 290, मनुष्य की इच्छाओं की संतुष्टि को की संख्या दी जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, मूल्य की संख्या दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 291, संवैधानिक मूल्यों के दार्शनिक अर्थ में किसे महत्व दिया जाता है? सही आंसर होगा डी, विचार को। अगला क्वेश्चन,
292 फिल्म विलेंस के बिना समाज में शांति का अनुरक्षण करना संभव नहीं होगा। सही आंसर होगा भी सामाजिक मूल्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 293 देखते हैं। किस मीमांसा के अंतर्गत मूल्य को दार्शनिक माना गया है? मनोवैज्ञानिक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ए मूल्य मीमांसा। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल्यों से किसकी सार्थकता की परख की जाती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ज्ञान की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को द्विपदीय प्रक्रिया किसने कहा है? सही आंसर हो जाएगा बी एडम्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, शिक्षा के मूल्य ही शिक्षा के लक्ष्य होते हैं। इन्हीं गुणों एवं क्षमताओं को शिक्षा द्वारा प्रोन्नत किया जाता है। इन्हें कैसे मूल्य कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी आंतरिक मूल्य। अगला क्वेश्चन, मूल्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा सी धर्म के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित इन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ए राधा कमल मुखर्जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 299, व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा सी मूल्य सिखाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? सोने के ढक्कन से ज्ञान के पात्र का मुख ढका हुआ है। ए साधन, तू उस ढक्कन को हटा दे ताकि ज्ञान प्रकट हो सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन कौन से ग्रंथ में लिखा गया है ये पूछा गया आपसे। सही आंसर होगा यहाँ पर बी यजुर्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, मूल अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी स्पष्टीकरण बच्चा। अगला क्वेश्चन, जीवन मूल्य के मुख्य दो प्रकार कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा बी परिवर्तन तथा शाश्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए किस शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ए सील का। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 304, यह कथन किसका है? मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा ए, यह कथन ऑलपोर्ट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 305, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रेरित करते हैं, दर्शित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? सही आंसर हो जाएगा बी समानता। अगला क्वेश्चन, चिरंतन मूल्य किस प्रकार के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए दिव्यता। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने 83 मूल्य किस दस्तावेज में स्वीकार किए हैं? सही आंसर हो जाएगा बी सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, सूर्यास्त को देखकर शुद्ध बोध भूल जाना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा बी सौंदर्यात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 310, विश्वास, मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि को किस मूल्य में वर्गीकृत किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सामाजिक। अगला क्वेश्चन, धर्म शब्द संस्कृत के घृत धातु से बना है जिसका अर्थ होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए धारण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति में धर्म के लक्षणों की संख्या कितनी बताई गई है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों ए। ठीक है, 10 संख्या बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 213 है, बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता था। सही आंसर हो जाएगा ए 8 से 12 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा सी आध्यात्मिक उन्नति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 315 है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। सही आंसर हो जाएगा ए उपनयन। अगला क्वेश्चन, उपनयन संस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ए वैदिक काल से। अगला, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? सही आंसर हो जाएगा ए तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 318, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा बी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे। सही आंसर होगा बच्चा डी मठ। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। सही आंसर होगा यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि बौद्ध विहार में, बौद्ध संघ एवं बौद्ध मठ में और संगाराम में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 321 का। अगला क्वेश्चन 322, हिंदू में
सॉरी हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं, कितने पुरुषार्थ हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 4। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी वेदांत का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? सही आंसर होगा डी प्रत्येक स्तर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 326, इस प्रश्न के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं? सही आंसर हो जाएगा बी 6। अगला क्वेश्चन, वेद कितने भागों में विभाजित हैं? सही आंसर होगा डी 4 भागों में बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328, बौद्ध साहित्य संरक्षित है? सही आंसर होगा बी त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था? सही आंसर होगा बच्चा सी पाली। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था? सही आंसर होगा ए जीवन में निर्वाण प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 331, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं? सही आंसर होगा बी जॉन डयोबी। अगला क्वेश्चन, वैदिककालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? सही आंसर होगा सी आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन 333, पवज्जा किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी बी मठ में प्रवेश का संस्कार। अगला क्वेश्चन, बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, पाली भाषा थी। अगला क्वेश्चन 335, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा डी, सॉरी प्रमुख केंद्र क्या था? सही आंसर होगा डी नालंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 336, बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था? सही आंसर होगा डी पवज्जा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो इसका सही आंसर होगा बी समावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338, बिस्मिल्लाह खानी क्या है? सही आंसर होगा बी शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु से प्रारंभ होती थी? सही आंसर होगा बी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 340, शिक्षा का माध्यम था? सही आंसर हो जाएगा सी फारसी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी? सही आंसर होगा बी मदरसों में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चा? सही आंसर हो जाएगा ए इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 343, बुड का घोषणा पत्र किया गया? सही आंसर हो जाएगा सी 343 का आंसर सी होगा 1854 में। अगला क्वेश्चन 344, मदरसा का संबंध था? सही आंसर होगा बच्चा सी उच्च शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346, अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा बी ईसाई धर्म का प्रसार करना। अगला क्वेश्चन, सन 1835 क्यों प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा बी मैकाले निषेधन सिद्धांत के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेधन यानी कि छिन्नीकरण सिद्धांत दिया था? सही आंसर हो जाएगा ए मैकाले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चा ए, ठीक है, 1835 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 350, यह भारतीय शिक्षा का महा घोषणा पत्र है? यह कथन वुड घोषणा पत्र के संबंध में कहा गया है? तो ये किसने कहा है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी जेम्स द्वारा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा बी चार्ल्स वुड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा 352, सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? सही आंसर हो जाएगा ए 5। अगला क्वेश्चन, समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, यह किसने कहा है? सही आंसर हो जाएगा बी रेमंड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 354 को देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा बी कोठारी आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 335, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी 1921 में। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा सी 1948 में। अगला क्वेश्चन है 357, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग ने प्रस्तावित किया था? सही आंसर हो जाएगा बच्चा ए, ठीक है, राधा कृष्ण आयोग ने। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा डी डॉक्टर SS मुदालियार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, शैक्षिक अवसरों की
समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है? सही हो जाएगा यहाँ पर। सही जवाब होगा आपका बिल्कुल बी, धारा 45। अगला शेरला आयोग जाना जाता है? सही आंसर होगा ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 362। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था? सही आंसर होगा बी, सन 1917 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363। गोखले ने प्रारंभिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1911 में। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को किस समिति ने ध्यान दिलाया था? सही आंसर हो जाएगा सी, हरटांग समिति ने। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 365। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? सही आंसर हो जाएगा ए, 1937 में। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना का प्रारंभ की थी? सही आंसर हो जाएगा डी, सन 1938 में। अगला क्वेश्चन 367। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, साहित्यिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जेंट योजना को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा डी, उपर्युक्त तीनों ही नामों से, यानी कि सर्जेंट रिपोर्ट, भारत में योद्धोत्तर विकास शिक्षा विकास योजना और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी बोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 169 का। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा इस यूनिट का 370। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा ये मोडालियर आयोग द्वारा दिया गया था। ठीक है अच्छा, तो यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो गई बच्चा, और इसके जस्ट 2-3 घंटे बाद आपको अगली यूनिट मिल जाएगी, यूनिट नंबर 3, और BD 102 सब्जेक्ट आपकी तीसरी यूनिट आपको प्राप्त हो जाएगी। और बाकी की यूनिट हमने अभी पीछे करा दी है, और यूनिट 4 है उसका भी आपको क्लास शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। चलिए तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू बच्चा।